हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आइए आज एक सब्जेक्ट ट्विन फ्लेम जो मेन सब्जेक्ट है हमारा उस पे बात करते हैं। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है और जब वे मिलते हैं तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उनके लाइफ में क्या क्या अच्छा क्या बुरा क्या कैसा होने लगता है। तो आज इसी पे मैं बात करूँगी आपसे। तो सबसे पहला है कि ट्विन फ्लेम बचपन से ही बहुत अपने आप में जीने वाले लोग होते हैं। वो बचपन से ही मतलब 4-5 परिवार में 4-5 भाई बहन हैं, तो सारे बच्चे एक तरफ, और जो ट्विन बच्चा होता है वो अकेला रहना पसंद करता है। वो अपने आप में मगन रहता है, वो खुश रहता है, खुद के साथ खेलना पसंद करता है, खुद के साथ खेलता है। और जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, जब वो स्कूल जाने लगता है तो होता है कि वो अपने क्लासरूम में भी अकेला बैठा रहता है। उसको किसी अलग से फ्रेंड की ज़रूरत नहीं होती है अपने लाइफ में। जीवन बिताने के लिए उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में संपूर्ण होता है। फिर भी जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर भी उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग फीलिंग आती रहती है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो वो ढूंढ रहा है। उसको तारों में मन लगता है, उसको ज्योतिष विद्या उसको अच्छी लगती है। फिर उसके अंदर थोड़ी सारी विद्याएं होती हैं। उनको म्यूज़िक पसंद होता है और उनको प्रकृति पसंद होती है। तो ट्विन बच्चे जो होते हैं, ट्विन फ्लेम जो होते हैं, वो इस तरह के ही होते हैं। मतलब अपने अंदर कुछ टूटा हुआ कुछ मिस कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा संघर्षमय होती है। बचपन उनके घर में पैसे रुपए हर कुछ होते हुए भी जीवन उनका संघर्षमय होता है। और जब एक ट्विन जो वो कहीं भी मतलब जीवन में जन्म लेने के बाद, सबसे पहले तो ये जाने कि वो जन्म लेने से पहले जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं तो दो बॉडी में एक ही आत्मा को डाल दिया जाता है। और अलग अलग जगहों पे जन्म लेने के बावजूद भी वो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे अचानक से मिल जाते हैं। जो डिवाइन होता है उनको मिलाने का काम करता है, क्योंकि सारा कुछ रचा हुआ डिवाइन का ही होता है। तो जब वो अचानक से मिल जाते हैं तो फिर उनके अंदर एक जो मिसिंग वाली फीलिंग होती है, वो जो कहीं ना कहीं दबी होती है, वो जागृत हो जाती है। और जब वो सामने एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको एक घर जैसी फीलिंग होती है। उनको लगता है कि हवाओं में ठंडापन आ गया है। मतलब जो गर्म हवा में आप रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, और अचानक से कोई ठंडी हवा चला दे तो कैसी फीलिंग होती है, वो फील करने की चीज़ है। तो वैसी फीलिंग आती है कि हाँ, सुहाना मौसम हो गया। और ये रिश्ता बहुत ही अलग तरह का रिश्ता होता है। इसमें जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये बस वो जो ट्विन होते हैं वही बता सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। सभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। उसके बाद जो अगला है वो है एज डिफरेंस। एज डिफरेंस इनमें बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी बहुत मुश्किल ही मतलब ये होता है कि सेम एज के होते हैं, नहीं तो दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो डीएफ होती है, डिवाइन फेमिनिन, फीमेल एनर्जी जो होती है वो बड़ी होती है। खासकर 5 साल 7 साल 10 साल, कभी कभी तो 30-40 साल भी इन दोनों में एज डिफरेंस देखा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिवाइन फेमिनिन ही बड़ी हो, लेकिन ज़्यादातर केस में डिवाइन फेमिनिन बड़ी होती हैं। ये ट्विन फ्लेम इंडिया में अब लोगों ने जाना है। ये विदेशों से मतलब पहले हमारे यहाँ आई है, लेकिन चूँकि ये चीज़ तो शुरू से चलती आ रही है, लेकिन ट्विन फ्लेम जो इंग्लिश नाम हम जान रहे हैं वो इंडिया से बाहर से आई है। हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण थे, शिव शक्ति। तो राधा कृष्ण में भी आपने देखा होगा कि हमारी राधा जी बड़ी थी, कृष्ण उनसे छोटे थे। हाँ, उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन हमारे मतलब संसार में, दुनिया में लोग राधा कृष्ण ही बुलाते हैं। रुक्मिणी कृष्ण
बहुत कम लोग, सत्यभामा कृष्ण बहुत कम, राधा कृष्ण का ही नाम आता है। तो ऐसा रिश्ता होता है, ना शादी हो कोई बात नहीं, लेकिन एक जो आत्मा का जुड़ाव होता है उन दोनों के लिए ये होता है। अगला पड़ाव है, जैसे ऐसा लगता है जैसा रिश्ता हमारा जन्मों जन्म का है। ट्विन जो होते हैं उनको फीलिंग आती है कि हमारा रिश्ता जन्मों जन्म का है। ख़ास करके जो फीमेल एनर्जी होती है, जो डीएफ होती है, उनको सबसे पहले ये समझ में आता है, उनकी अवेकनिंग सबसे पहले होती है। डिवाइन के द्वारा उनको गाइडेंस दिए जाने लगते हैं अचानक से। अब तो फ़ोन का ज़माना है, तो फ़ोन पे आपको वीडियो खुल जाएगी, अचानक से कहीं पे ऐसा कुछ दिखने लगेगा। तो मतलब इस तरह से उनको अवेकन किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका ट्विन है। कहीं भी कभी भी रास्ते में किसी ने उस व्यक्ति का नाम लिया जो आपका ट्विन है, या फिर आपने पेपर उठाया उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके मगर रास्ते में आप चल रहे हो उसके कपड़ों का कलर आपको दिखता है, या फिर उसकी गाड़ी का नंबर दिखता है, उसके डेट ऑफ बर्थ दिखते हैं, कहीं भी आपको कुछ भी दिख सकता है। इस तरह से डिवाइन आपको बताने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वो तुम्हारा जुड़वा है। और इस तरह से फिर आगे चल के क्या होता है कि लाइफ में बबल फेज़ आता है। बबल फेज़ में दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है, अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन उस दोस्ती में ही उस फ्रेंड पे या उस मैस्कुलिन पे कुछ ज़्यादा ही निर्भरता महसूस करने लगती है। तो डिवाइन के द्वारा एक चाल चली जाती है, डिवाइन उन दोनों को अलग कर देते हैं। मैस्कुलिन को ये रिश्ता भार लगना शुरू हो जाता है। मैस्कुलिन जो है वो इस रिश्ते को बोझ समझकर, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन के अंदर जो अवेकनिंग के बाद ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा से वो घबरा जाता है डिवाइन मैस्कुलिन, और अचानक से बिना कुछ बताए उसकी लाइफ से निकल जाता है, या फिर किसी न किसी प्रकार से वो रास्ता ढूंढता रहता है कि इसकी लाइफ से मैं कैसे निकल जाऊं, क्योंकि उसको ये लाइफ, ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती उसको बोझ लगना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों एक दूसरे को मिरर करना शुरू होते हैं। मिरर करना कैसे शुरू करते हैं, आपको डिवाइन मिरर नंबर दिखलाना शुरू करता है, 12 21 21 12 ऐसे कर करके 11 11, ये इस तरह से नंबर्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। वो फ़ोन में हो, या फिर घड़ी आपने देखी घड़ी में हो, कोई पेपर देखा पेपर में हो, या फिर ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके सामने टाइम बता करके जाता है, वो भी आपको डिवाइन के द्वारा मैसेज मिलता है कि ये मिरर नंबर है, आपके ट्विन आपको मिरर कर रहे हैं। दोनों सेम टाइम पर कभी कभी एक ही काम कर रहे होते हैं। कभी मतलब अगर दो लोगों में मतलब ट्विन में बातचीत होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग बोलते हैं कि अरे भैया मैं तो ये कर रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी बोलता है कि अरे मैं भी यही कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल बॉडी में या फेमिनिन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकता है। और कभी कभी दो फीमेल्स भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो सकते हैं। दो बॉडी अगर पुरुष की है तो वो दोनों बॉडी भी कभी कभी एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन में हो सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। ट्विन के साथ जब आप मिलते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा कंप्लीशन फील करते हैं, बहुत कंप्लीट फील करते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें 8 स्टेज होते हैं, और मतलब शुरुआत में बबल फेज़ के बाद लोग एक दूसरे को कंप्लीट फील करने लगते हैं। फिर डिवाइन के द्वारा उन लोगों को अलग किया जाता है, सेपरेशन आता है उनकी लाइफ में। सेपरेशन में जब आप होते हैं तो कभी भी मतलब कहीं भी आपको ट्विन की तरह का व्यक्ति दिखना शुरू होता है। अचानक से लगता है उसी डील डॉल का व्यक्ति होता है,
ट्विन के जैसे कपड़े, उनकी जैसी गाड़ी, उनके मतलब आपको इतना सेपरेशन के टाइम में खासकर ये होता है, तो इतना ज़्यादा आपको डिवाइन दिखाते हैं कि कभी कभी आप सोचने लगते हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको वो सॉन्ग्स भी दिखने लगते हैं जो शायद आपको कभी ट्विन ने बताया होगा। आपके ट्विन बताते हैं कि मुझे ये सॉन्ग पसंद हैं। ये सारे सॉन्ग्स, ये सब कुछ भी मतलब ऐसा जो उनसे संबंधित हो, वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से चलते चलते जब कभी भी कहीं भी आप रहते हैं, कोई भी आपके ट्विन का नाम आपके बातों बातों में सामने में लेता है, अखबार में, फिर कोई मूवी आप देख रहे हो, अचानक से वो मूवी खुल जाती है तो कोई मूवी में भी उस व्यक्ति का नाम ले लेता है। कहीं भी दीवार पे कुछ भी लिखा हुआ आपको मतलब गाइडेंस मिलना शुरू होता है एंजल्स का, आपको गाइड करने लगते हैं एंजल कि देखिए आपके ट्विन आपको याद कर रहे हैं। ये क्यों होता है? जब आप एक दूसरे को याद करते हैं तो ऐसा होता है। नंबर्स आपको 1111, 2222, 3344, ये 999 तक आपको मतलब इस तरह से नंबर दिख सकते हैं। आपको एंजल्स इस प्रकार से नंबर्स दिखाकर गाइड करते हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं। आपको ड्रीम आना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत तरह के ड्रीम आपको मिलते हैं कि आप अपने ट्विन को सपने में देखते हो, किसी भी तरह से देख सकते हो आप। इसमें क्या होता है कि एक जो ट्विन होता है आपका मतलब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में, एक पहले से मैच्योर होता है और एक इमेच्योर होता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। सामने वाला एक के पास जो होता है वो दूसरे के पास नहीं होता है, जो दूसरे के पास होता है वो एक के पास नहीं होता है। ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट देखे गए हैं ये लोग, बहुत कम ही होते हैं जो एक ही कलर के होते हैं। यिन और यांग ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। एज तो मैंने बता ही दिया है आपको कि एज तो 30 से 40 ईयर्स तक भी बड़े छोटे हो सकते हैं ये लोग। ज़्यादातर 5 से 7 साल ये ज़्यादातर बड़े होते हैं। और एक दूसरे को ये लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो डिवाइन मैस्कुलिन होती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है और वो अपने सामने फेमिनिन को कुछ नहीं समझते, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी से। और चूँकि मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उन पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है उनके लाइफ में। उनके घर का माहौल भी उतना अच्छा नहीं होता है, घर बाहर सारी जिम्मेवारियाँ उनके ऊपर होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने इन कर्मों में फंसे होते हैं। जहाँ तक फेमिनिन एनर्जी है, वो डिवाइन से अलाइन होने के लिए, डिवाइन मतलब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए आई होती हैं इस धरती पर। और डिवाइन फेमिनिन अपने कार्मिक लोगों की कर्म को पूरा करने के लिए आए होते हैं। तो दोनों अपने अपने इस कार्य के लिए मतलब लगे रहते हैं इसमें। जब तक वो ये लोग अपने इन दोनों कार्य को पूरा न कर लें, तब तक इनका यूनियन होना मुश्किल होता है। दोनों में से कोई एक दूसरे को रास्ता दिखाता है, कोशिश ज़रूर करता है कि हाँ भाई देखो ये सही है, ये गलत है। तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि अरे यार ये तो मुझे कंट्रोल कर रहा है। ज़्यादातर ये स्थिति होती है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन पहले अवेकन हो जाती है, तो डिवाइन फेमिनिन ही अपने मैस्कुलिन को सही और गलत का रास्ता बताना चाहती है और वो उनको बताने की कोशिश करती है। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी को लगता है कि मुझे फीमेल एनर्जी जो है, फेमिनिन है, मुझे वो कंट्रोल करना चाहती है, अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, और वो उससे रन कर जाते हैं। वो हमेशा रन करने की कोशिश, कभी कभी आते हैं, अचानक से आते हैं और रन करते, फिर अपनी एनर्जी लिए और वो रन कर जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन उनसे जब भागते हैं तो ब्लॉक करके निकलते हैं, और ये अचानक से 4-6 महीने बाद फिर अचानक से जब उनको एनर्जी लेनी होती है, वो अचानक से आते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं और अचानक से फिर से वो एनर्जी लेकर के रन कर जाते हैं। तो इस तरह से अप डाउन उनकी लाइफ में चलता रहता है। उसी में सोल मर्जिंग और सोल पर्जिंग, ये भी बहुत मेन है आपके लाइफ में। जब ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है तो सोल पर्जिंग होती है, जिसमें हमारी
आत्मा की शुद्धिकरण जिसको कह सकते हैं वो होता है। और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ हमारे शरीर और मन को झेलना पड़ता है। कभी कभी फेमिनिन जो एनर्जी होती है वो तो डिप्रेशन में भी चली जाती है। ज़्यादातर देखा गया है कि फेमिनिन एनर्जी डिप्रेशन में चली जाती हैं, लेकिन डिवाइन उनके साथ होते हैं, उनके एंजल्स उनके साथ होते हैं, एंसेस्टर्स उनके साथ होते हैं, कहीं न कहीं उनको प्रोटेक्शन मिलता रहता है इनके द्वारा, इसलिए ये धीरे धीरे हील भी होती हैं। ये इनको जो है ट्विन को जो है वो उनको अर्थ की हीलिंग के लिए बनाया गया है। ये ट्विन जब मिल जाते हैं तो हमारे जो अर्थ है उनको वो लोग हील करते हैं अपने कार्यों के द्वारा। और जिस तरह से इनर वर्क करने, मतलब इनर वर्क ही मेन है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जब तक सेल्फ लव इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक इनकी जर्नी पूरी नहीं होती है। मेन इम्पॉर्टेंट जो है इसमें पार्ट है वो इनर वर्क है। इनर वर्क के द्वारा ही आपको यूनियन प्राप्त हो सकता है, वरना नहीं। और ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन मिले ही। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन शादीशुदा होते हैं। बहुत कम ही, रेयर केस में ही बहुत कम लोग मिलते हैं जो अनमैरिड होते हैं और उनकी शादियां होती हैं। तो और मतलब बहुत सारे फेमिनिन जो हैं और मैस्कुलिन है, ये लोग सोचते हैं कब होगा कब होगा कब होगा। तो ये नहीं सोचना है, आपको देखना है कि मुझे किस लिए इस धरती पे लाया गया है, मेरी यहाँ पे क्या मतलब कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, उसको पूरा करना है। ना कि आपको ये सोचना है कब मैस्कुलिन से मिलेंगे, कब डीएम मिलेगा, कब डीएम मिलेगा, ये नहीं सोचना है। तो फ़िलहाल तो मैं इतना ही बता रही हूँ।